हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मार्केट रिलेटेड ही चीजें, ठीक है, उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई के ओर से, ठीक है, एक जो रेगुलर प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिल जाता है उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर आने वाली थी। मतलब कौन सी? तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम लोग को देखने को मिला था। उस मीटिंग के बाद क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। यस, मिनट्स ऑफ मीटिंग का इंतजार किया जाता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब क्या कि उस मीटिंग में इंटरनली क्या बातचीत हुई थी उसको यहाँ पे शॉर्ट में नोट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप देख सकते हो, वेदर फेड की मीटिंग हो या फिर हमारी एमपीसी की मीटिंग हो, सब में इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो मिनट्स से हमें ये पता चलता है कि मेंबर्स एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे, उनकी क्या सोच है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है रेट कट का उसके पीछे उनका क्या विचार था, भविष्य में क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें इन शॉर्ट यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। एंड यही मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे सामने रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इससे हमें एक अंदाजा निकल कर आता है कि एग्जैक्टली आगे क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कट इस वक्त एमपीसी की मीटिंग में देखने को मिला था, कितना? 50 बेसिस पॉइंट का। इसी को लेकर मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा रीड करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिनट्स है वो हम लोग को 20 जून के दिन मतलब कल ही पब्लिश होते हुए देखने को मिले थे। एंड जो नेक्स्ट मीटिंग है बताई जा चुकी है एमपीसी की, वो 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाली। मतलब अगेन 6 अगस्त 2025 के दिन यहाँ पे 10 बजे हमें क्या करना है, जो आरबीआई गवर्नर रहेंगे संजय मल्होत्रा जी, उनको यहाँ पे सुनना है कि अगला उनका क्या फैसला रहेगा। काफी टाइम है, अभी एक पूरा जुलाई मंथ यहाँ पे बाकी रहेगा। उसके बाद ये सारा चीजें हम लोग को देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वोटिंग होता है किस चीज को लेकर कि रेपो रेट का क्या करना है। रेपो रेट मतलब वही जो रेट कट हम लोग बोलते हैं ना, उसी रेट को रेपो रेट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। एंड रेपो रेट का अर्थ क्या होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जैसे कि एक आम इंसान क्या करता है, बैंक से कर्जा लेता है, ठीक है, वैसे ही वो बैंक होती है वो क्या करती है, आरबीआई से कर्जा लेती है, ठीक है। तो एक बैंक अगर आरबीआई से कर्जा लेती है, जिस ब्याज के ऊपर वो कर्जा लेती है उसी रेट को रेपो रेट बोलते हैं। अगर ये रेट अगर गिर गया तो बैंक भी क्या करती है, जो लोग रहते हैं जो कर्जा लेते हैं वो भी कर्जा यहाँ पे कम हो जाता है। एंड अगर यही चीजें अगर रेपो रेट अगर बढ़ गया, मतलब आरबीआई से कर्जा अगर बैंक को महंगा मिल गया तो बैंक भी क्या करता है, कर्जे का रेट बढ़ा देता है, तो हम लोगों को कर्जा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इतना सिंपल होता है। इसी चीज को लेकर आप देख सकते हो दोस्तों, रेपो रेट में यहाँ पे हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था इस वक्त भी। एंड कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स देखने को हम लोग को मिल जाते हैं। इस 6 में से एक आपको संजय मल्होत्रा भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी है। आप देख सकते हैं किसने क्या क्या वोट किया था। यस, रेट कट करना है कि नहीं, तो सबने यहाँ पे यस ही बोला था। मतलब यूनानिमसली डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे क्या करना है, रेट कट करना है करके। कोई तूतू में देखने को नहीं मिली। जब शक्तिकांता दास जी थे तभी काफी तूतू में हम लोग को देखने को मिलती थी। इसमें कोई गलत बात नहीं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनानिमसली रेट कट के लिए हाँ यहाँ पे कहा गया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि किसने कितने कितने रेट की यहाँ पे कट की बात की है, तो यहाँ पे 6 में से 5 मेंबर ने 50 के रेट कट से रिलेटेड वोट यहाँ पे किया था। सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा था जिन्होंने 25 की रेट कट की बात की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हर कोई 50 50 50 50 50 ओनली वन, ठीक है। 25 की यहाँ पे बात की है, कौन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने 25 की रेट कट की यहाँ पे बात क्यों की है उसको भी अगर आप चाहो तो नीचे जाके पढ़ सकते हो। वो अपना एक्सप्लेनेशन देते, तो ज्यादा कोई आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि थोड़ा ग्लोबल लेवल पे अनसर्टिनिटी है, थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, 25 का रेट कट करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। आगे भविष्य में चीजें अगर सुधर जाती है तो और 25 का कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट बाकी के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने तो 50-50 का कर लिया है। ये फिलहाल तो चीजें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एमपीसी की मिनट्स हमें क्या बताती है कि आरबीआई गवर्नर एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट कट फ्रंट लोडिंग टू सपोर्ट द ग्रोथ इन द ग्लोबल टेंशन। तो ये एक्स्ट्रा रेट कट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और एक ही चीज वो अभी से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या? ग्रोथ बोले तो जीडीपी, अच्छा जीडीपी यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रेट कट फ्रंट लोडिंग के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली भी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि कोई ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, ऐसी कोई फिक्स बात नहीं होती। बट यस, आरबीआई के एमपीसी की मिनट्स में ये बात भी जरूर कही है कि लिमिटेड स्पेस फॉर द मोर रेट कट
इन फ्रिजाइल एंड फ्लूइड वर्ल्ड, मतलब जो फिलहाल जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, अगर ऐसी ही चलती रही तो शायद से आने वाले समय में रेट कट ना हो, या फिर अगर हुआ तो भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, ठीक है, कि और ज्यादा रेट कट हो करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेट कट जितना ज्यादा होना होता है वो मार्केट के लिए अच्छी बात होती है, बिकॉज लिक्विडिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में आती है, ठीक है। एंड अगर रेट कट नहीं होता है तो लिक्विडिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में आते हुए देखने को नहीं मिलती। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ठीक है, और ना ही कोई दुनिया एकदम आबाद हो जाती है। ये चीजें नॉर्मली यहाँ पे इकोनॉमी वाइज यहाँ पे सिचुएशन को देखकर यहाँ पे डील करना होता है। बट यस, ये बात उन्होंने जरूर बताई है कि लिमिटेड स्पेस ही है, मतलब आने वाले जितने भी एमपीसी की मीटिंग में हम देखेंगे, अगर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब अगर ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है, क्रूड अगर 70-80 के ऊपर चल रहा है जैसा अभी चल रहा है, तो शायद से आने वाले अभी जो अगस्त मंथ में एमपीसी की मीटिंग होगी, शायद से फिर कोई भी रेट में बदलाव ना हो, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देख लेंगे, वो तो अगस्त आने के लिए कितना टाइम बाकी है, बट ये कुछ चीजें हम लोग को आरबीआई के एमपीसी के मिनट्स में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL को लेकर एक कंपनी के लिए कमाल की खबर देखने को मिल रही है। HAL को लेकर, सो HAL को लेकर कौन सी खबर देखने को मिल रही है, तो बिजनेस रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है कि HAL इसरो को लेकर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं HAL विन इसरो बिड टू बिल्ड स्मॉल सैट लॉन्च व्हीकल आफ्टर टेक ट्रांसफर, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो SSLV, ठीक है, इससे लेकर यहाँ पे मतलब इसरो के ओर से HAL को यहाँ पे अभी ये बिड हम लोग को मतलब वो जीतते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। मतलब कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो, डील बोल सकते हो, 511 करोड़ की डील हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये तो एक डिफेंस कंपनी है, अब इनको इससे रिलेटेड भी ये काम मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि HAL फर्स्ट इंडियन फर्म बन चुकी है टू बैक फुल रॉकेट टेक, ठीक है। टेक ट्रांसफर हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है इसरो के ओर से HAL को, ठीक है, दोनों सरकारी ये है, ठीक है। तो ये HAL के लिए काफी अच्छा खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका आईपीओ आने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अनलिस्टेड स्पेस में तो भाई बहुत सारे लोगों की तो बैंड बज गई है। सो HDB फाइनेंशियल का भी बाप, मतलब इससे भी बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, वो है टाटा कैपिटल का। यस, HDB फाइनेंशियल समवेयर अराउंड 12,500 करोड़ का आईपीओ है, एंड टाटा कैपिटल का आईपीओ शायद से 17,200 करोड़ का होने वाला है, और ये आने वाला है बिकॉज अभी तक ऑफिशियल नहीं है, बट सेबी अप्रूव टाटा कैपिटल्स कॉन्फिडेंशियल DRHP फॉर 17,500 करोड़ का आईपीओ, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिली है, बट देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रिपोर्ट के जरिए हो या कुछ भी हो, भविष्य में तो भाई टाटा कैपिटल का आईपीओ तो आने ही वाला है, कुछ भी करके, ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे, तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, आरबीआई ने एक बीच में लिस्ट निकाली थी, कौन सी, कि भाई अपर लेयर जो एनबीएफसी है, ठीक है, उनको मार्केट में खुद को लिस्ट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आप अनलिस्टेड नहीं रह सकते, ठीक है। आप मार्केट में आते हो तो बहुत कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आरबीआई ने 15 एनबीएफसी की लिस्ट निकाली थी, बोला था कि भाई जो लिस्टेड है ठीक है भाई, आपके लिए कुछ नहीं है, और जो अभी तक लिस्टेड नहीं है भाई लिस्ट हो जाओ, 3 साल का टाइम फ्रेम दिया था, ठीक है। तो ये 15 कंपनी आप देख सकते हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है, अपर लेयर एनबीएफसी मतलब काफी बड़े एनबीएफसी, श्रीराम फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है, टाटा सन अभी तक लिस्टेड नहीं है, ठीक है। सो टाटा सन्स तो भाई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ वो चीजें अगर करेंगे, खुद का कर्जा बिर्जा अगर कम करेंगे, तो शायद से वो अपर लेयर एनबीएफसी का जो लिस्ट निकलता है उसमें से शायद से वो एग्जिट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो करते हैं या नहीं। देन आप देख सकते हो दोस्तों, चोलामंडलम की बात कर ले, ऑलरेडी है। L&T फाइनेंस भी आपको पता ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी पता है, आदित्य बिरला भी है। देन 9th नंबर टाटा कैपिटल का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसको भी लिस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कौन है, पिरामल है, PNB हाउसिंग पता है, ये देखो HDB फाइनेंशियल, चलो ये भी आने वाला है। मुथूट तो ऑलरेडी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग तो ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो HDB भी यहाँ पे हो जाएगा, एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा कैपिटल भी आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने ही वाला है, क्योंकि अपर लेयर एनबीएफसी का रूल फुलफिल उनको करना है। टाटा मोटर की बात करेंगे दोस्तों, तो एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को मिल चुकी है, AGM, एंड कंपनी के जो फिलहाल के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट सामने रखे। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि टाटा मोटर रेयर अर्थ मैग्नेट सोर्स के ऊपर फोकस रखे हुए है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फिलहाल चाइना के चलते हर कोई परेशान हो चुका है। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि टाटा टू एक्सपांड SUV एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो विद न्यू लॉन्चेस इन इंडिया, ठीक है। तो SUV को लेकर एंड EV सेगमेंट को लेकर वो अभी भी पॉजिटिव है।
एंड बैड न्यूज की अगर बात करें, बैड न्यूज मतलब सेटबैक वाला बात कौन सा है, तो खुद टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी ने यहाँ पे बताया कि जेएलआर को लगभग लगभग $2 बिलियन का झटका लग सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। ठीक है, ये ट्रम्प टैरिफ टैरिफ खेल रहे, इस चीज के चलते जेएलआर को कितना $2 बिलियन से भी ज्यादा का झटका आ सकता है। हालांकि वो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए डैमेज को, इसको लेकर सारी रणनीति उन्होंने यहाँ पे सामने रखी हुई है। बट यस, फिलहाल हम जरूर कह सकते हैं कि ट्रम्प के चलते टाटा मोटर इसी चीज के चलते परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। सो आप भी चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।